बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था। उस भाई का एक बेटा था और उसकी वाइफ थी। और कुछ ऐसा हुआ कि वो भाई डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद जो बाबा जी ने उस पर दया मेहर की, आज की साखी में संगत जी हम जानेंगे। तो जितनी भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी आप ही का चैनल है संगत जी। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का बहुत ही प्यार मिलता है संगत जी। तो संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। तो कृपया लास्ट तक जरूर सुनना साखी को। संगत जी, एक भाई था जिसकी एक वाइफ और एक बेटा था। और वो जो परिवार था बहुत ही रिच था, उनके पास काफी पैसे भी थे और काम काज अच्छा था उनका। और 3 भाई थे वो। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है, उस भाई का जो होता है साला, वो साला साहब उसके घर आते हैं भाई के। तो जब वो घर पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी दीदी को लेने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दीदी को घर गए और हमारा भी दिल करता है हम दीदी के साथ कुछ दिन रहे। और जो उनका बेटा है, हम भी उनके साथ खेलना चाहते हैं, तो आप भेज दो इनको हमारे घर। तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप ले जाओ अगर लेकर जाना है तो संगत जी, वो जो होता है उनका साला, वो भाई साहब का, वो अपनी दीदी को और उस बच्चे को लेता है और चले जाता है वहाँ से। अभी कुछ ही दूर में जाते हैं संगत जी, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब संगत जी उनका एक्सीडेंट होता है तो तीनों की डेथ हो जाती है संगत जी। उस लड़के की जो ले आया होता अपनी दीदी को, उसकी दीदी की, और जो बच्चा होता है उनका, उन तीनों की संगत जी डेथ हो जाती है। जब एक्सीडेंट होता है उसी टाइम वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि वो जो भाई साहब होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको जैसे ही पता चलता है कि ऐसे तीनों की डेथ हो गई है, उसके साला साहब की, उसकी वाइफ की, उसके बेटे की, तो उनका जो दिमाग है, जो मेंटली हेल्थ होती है, वो कंट्रोल में नहीं रहती, डिप्रेशन में चली जाती है। और वो ना ही रोते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, ना ही वो अपने रूम से बाहर आते हैं। तो उसके दूसरे 2 भाई होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो डिप्रेशन में चला गया है, तो इसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तो उसका इलाज कराते हैं, वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो सेम ऐसे ही रहता। तो कभी कभी उसको ऐसे दौरा पड़ता कि अपनी वाइफ को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता, अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगता काफ़ी जोर जोर से। और कभी कभी तो वो सोया रहता, ऐसे उसका दिल निकल जाता था संगत जी। तो जो उसके भाई थे उन्होंने ट्राई की कि ये ठीक हो जाए, तो इलाज कराया उन्होंने डॉक्टर के पास, लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा था। तो संगत जी, वो जो उसके दोनों भाई थे, तो उन दोनों की जो वाइफ थी, उनके मन में लालच आ जाता है। तो वो दोनों बोलती है कि अपने अपने हस्बैंड को कि अगर हम इसको घर से ही निकाल दें, ये तो पड़ा ही रहता है, ना किसी से बात करता है और ना ही ये रोता है, ना ही कुछ भी नहीं करता, अब तो ये बस बैठा रहता है। तो इसको कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि कौन है क्या है, कुछ भी नहीं इसको पता। तो हम ऐसा करते हैं, इसको घर से निकाल देते हैं। तो जब हम इसको घर से निकालेंगे तो जो जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, ये आप दोनों की हो जाएगी। तो ऐसे वो लालच दे देती है अपने हस्बैंड को। तो उनके मन में भी संगत जी लालच आ जाता है कि बात तो ये सही कर रही है, ये तो भी किसी काम का ही नहीं है, तो क्यों ना इसको घर से निकाल दे। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा बिजनेस है,
अब दोनों भाइयों का हो जाएगा। तो संगत जी उनको जरा सा भी तरस नहीं आता कि इसकी वाइफ चली गई है, इसका बेटा चला गया है, तो इस पे तरस खाएं हम, इसको रहने दे उसके हालात पे, उसका इलाज कराएं। लेकिन संगत जी वो घर से निकाल देते हैं उसको, काफ़ी पीटते हैं उसको, घर से निकाल देते हैं। और संगत जी वो ऐसे ही मेंटलों की तरह कभी कहीं पे जाता, कभी कहीं पे जाता, लोगों से मांग मांग के खाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी रिच फैमिली थी, कपड़े जो उसके थे अच्छे थे, तो फेस से भी लगता था कि अच्छे घर से है ये, लेकिन उसको निकाल दिया संगत जी घर से। तो अभी वो किसी से मांग रहा है, कभी किससे मांग रहा है। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि एक वो किसी के घर के बाहर जाता है, तो एक अंकल होते हैं, वो देखते हैं कि कोई लड़का बैठा हुआ उसके घर के बाहर जो कि रो रहा है, और लग भी ऐसे रहा है कि अच्छे घर से है, कपड़े भी इसके अच्छे हैं। तो वो बच जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा आपको बताओ। तो संगत जी को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो संगत जी वो जो अंकल होते हैं वो सत्संगी होते हैं, वो बहुत मानते हैं बाबा जी को, डेरे जाते हैं काफ़ी और सेवा भी करते हैं। और अंकल ने नामदान भी लिया होता है बाबा जी से। और वो अंकल सत्संगी जी वो अकेले ही होते हैं, उनका कोई भी नहीं होता फैमिली। तो वो उनसे भी रिच होते हैं काफ़ी, उनके पास नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी पैसा होता है उनके पास। लेकिन वो लड़का होता जो जब भी वो अपना कहीं जाते वो वहाँ बैठा होता, वो उसको कुछ खाने के लिए दे देते। और वो संगत जी मल्ली मन में सोचते कि ये कौन हो सकता है, इसके जो कपड़े हैं उससे भी ये लग रहा है काफ़ी इसके पास पैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए। जो इसकी पर्सनैलिटी है वो तो काफ़ी पैसे वाली लगती है, लेकिन ये मांग मांग के खा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो संगत जी वो होता कुछ ऐसे है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका इलाज कराऊं, इसको लेकर जाऊं हॉस्पिटल में, तो ये शायद ठीक हो जाए। तो संगत जी वो ऐसे करता है। तो एक दिन वो निकलता है अपने घर से, तो उसको बोलता है कि आओ मेरी गाड़ी में, हम चलते हैं बाहर, कहीं बाहर से खाएंगे कहीं। तो वो बैठ जाता है संगत जी उसकी गाड़ी में। उसके बाद वो उसको खिलाता पिलाता है थोड़ा कुछ, फिर वो हॉस्पिटल ले जाता है। तो संगत जी उसके पास तो काफ़ी पैसा होता है अंकल के पास, तो अंकल काफ़ी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो उसके पास से लेकर जाता है। तो संगत जी वो जैसे उसके पास लेकर जाते हैं, वो सब टेस्ट करते हैं, उसके स्कैन वगैरह करते हैं और उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और वो अंकल को बोलते हैं कि इसके चांस है ये ठीक हो जाएगा, इसको कोई ऐसा झटका लगा है कि ये डिप्रेशन में चला गया, लेकिन इसके चांस बहुत बन रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक हो सकता है ये। तो संगत जी वो अंकल बहुत ही बढ़िया होते हैं, सत्संगी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको अपने पास रख लूँ और इसका इलाज कराऊँ। तो बाबा जी ने भी हमें कहा है कि हेल्प करनी है सबकी, जो भी आपको मिले, जिसको लगे कि इसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो वो अंकल उसको रख लेते हैं अपने पास ही, उसका इलाज कराते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, उसके कपड़े कुपड़े सब कुछ उसको नया लेकर देते हैं। तो संगत जी वो लड़का धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसको सब कुछ याद आ जाता है संगत जी। तो वो जब सब कुछ याद आ जाता है तो वो उसको बताता है। फिर वो अंकल बोलते कि क्या हुआ तेरे पास, क्या हुआ तेरे साथ जो तेरी ये हालत है, तुम लगते तो बहुत ही अच्छे घर से हो, लेकिन तुम्हारी जो हालत है बहुत ही बुरी हुई है, मेरे को बताओ अभी सारी बात क्या हुआ है। तो संगत जी वो बताता है कि ऐसे हमारे पास काफ़ी पैसा था, हम बिजनेसमैन थे, 3 भाई थे,
तो ऐसे करके मेरे साला साहब मेरे घर पे आए। मेरी वो वाइफ को और बेटे को लेकर जा रहे थे। रास्ते में कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया, वो तीनों की डेथ हो गई। तो उसके बाद में मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हुआ। तो जो मेरे भाई थे, जो मेरी भाभी थी, उन सब ने मेरे को पीट के घर से निकाल दिया। तो संगत जी, वो अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब तुम मेरे साथ ही रहो। तो वो बोलता है ठीक है। तो संगत जी, वो जो अंकल होते हैं तो बहुत ही बढ़िया होते हैं वो। तो जो वो लड़का होता है वो उसकी अभी इतनी एज भी नहीं होती। तो अंकल होते हैं जो, उनका जो होता है कि उसका लड़के की शादी कर देते हैं, शादी कर देते हैं लड़के की। तो अब वो बहुत ही खुश होता है अपनी वाइफ के साथ। तो वो पूछता है कि अंकल जी, आप किनको मानते हो? तो अंकल जी इसको बताते हैं कि हम डेरे में जाते हैं, डेरा ब्यास में। तो वहाँ पे बाबा जी है जो, वही है सब कुछ हमारे, उसके सिवा हमारा कुछ नहीं है। जो मेरा घर बार, जो भी मेरा बिजनेस, जो भी मेरे नौकर चाकर, सब उनकी दया में है। तो वो बोलता है कि मैं भी जाऊंगा वहां पे। तो वो अंकल उनसे पूछते हैं कि आप पहले किनको मानते थे? तो वो बोलता है कि हमारे पास पैसे थे काफी, हम बिजनेसमैन थे, हमें टाइम ही नहीं मिलता था, हम कहीं नहीं जाते थे। तो हो सकता है इसी वजह से हमें हमारा ये हालत हो। तो वो बोलते हैं अंकल कोई बात नहीं, चलो सुबह चलेंगे डेरे को, कल संडे है, कल भंडारा है, तो हम डेरे में जाएंगे। संगत जी, वो जाता है, जो नई उसकी वाइफ होती है, जो अंकल उसकी शादी करा देते हैं, अपनी वो नई वाइफ के साथ जाता है डेरे में। वहां उसका इतना मन शांत होता है, इतना शांत होता है कि सब कुछ उसका जो थोड़ा बहुत भी होता है डिप्रेशन, सब खत्म हो जाता है। और बहुत ही आराम से उसको ऐसे लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई है। तो वो जो लड़की होती है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे संगत जी, धीरे धीरे करके वो डेरे में जाना शुरू कर देते हैं और उनका इतना प्यार हो जाता है, फिर वो दोनों नामदान भी ले लेते हैं। और अब वो नामदान ले लेते हैं जैसे ही संगत जी, तो उनके पास काफी पैसा होता है लड़के के, वो जो अंकल होते हैं जिनके घर वो रह रहा होता है। तो नौकर चाकर सब कुछ होता है। तो अंकल ने बोला होता है कि तू अभी मेरा बेटा है, तेरे को कुछ काम कुछ नहीं करने की जरूरत, ये सब कुछ अभी तेरा ही है और तेरी वाइफ का है, तो सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तो संगत जी, वो लड़के की इतनी बाबा जी से होता है कि प्यार की, वो दिन रात अभी भजन सिमरन पर बैठने लग गया, क्योंकि उसको काम की कोई टेंशन नहीं होती थी, काम करने की जरूरत ही नहीं होती थी। पैसा इतना था उनके पास कि बिल्कुल वो फ्री रहता था सारा दिन। तो वो अभी भजन सिमरन पर बैठने लग गया। तो उसने दिन में भी भजन सिमरन पर बैठना, रात को भी बस बैठते ही रहना उसने। तो संगत जी, एक दिन फिर से उसके मन में ख्याल आया कि जो मेरे दोनों भाई थे, भाभियां थी, तो उनका क्या होगा? मेरे को एक बार जाना चाहिए वहां पे, देखना चाहिए कि उनका क्या होगा, क्या हुआ होगा। तो संगत जी, वो सुबह बात करता है, बोलता है कि अभी वो अंकल को पापा बोलने लग जाता है। बोलता है कि पापा, मैंने ना जो मेरा पुराना घर था, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे उनकी याद आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं उनके पास एक बार, और जाकर, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो उनसे पूछूंगी ऐसा तुमने क्यों किया मेरे साथ, बताओ। तो वो अंकल बोलते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, उन्होंने तेरे को निकाला, अभी तू यहाँ पे रह रहा है, तुम्हारी फैमिली है, बहुत अच्छे से तुम रह रहे हो, तो मुझे भी अभी बहुत अच्छा लगता है, अब तू नहीं जाएगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए, मेरे भाई है, मुझे याद आ रही है उनकी, चाहे उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मुझे याद आ रही है। तो शंकर जी अपनी वाइफ को बोलता है, तो उसकी वाइफ भी मना कर देती है। वो बोलती कि उन्होंने इतना कुछ किया आपके साथ, तो आप फिर से उनको याद कर रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। तो शंकर जी वो बोलता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे याद आ रही है उनकी। तो उसकी वाइफ और जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि
अगर तुमने जाना है तुम जाओ अकेले, ड्राइवर को ले जाओ साथ में, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, और ना ही हम देखना चाहेंगे कि वो कौन है आपके जो भाई है। वो बोलता है चलो ठीक है, तो मुझे पता है सब कुछ, अभी याद है कहाँ पे है मेरा घर, तो मैं जाता हूँ, रात तक मैं आ जाऊँगा वापस। संगत जी वो बोलते ठीक है, वो ड्राइवर को लेता है साथ में और संगत जी चले जाता है अपने घर पे। उसको सब कुछ उसको याद आ गया होता है अभी। तो जैसे ही संगत जी वो जाता है अपना जो घर होता है उसके, जब देखता है अंदर एंटर करता है, उसका सब कुछ सेल हो गया होता है संगत जी उस घर का। उसके जो दोनों भाई होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो भी इतने पुराने, उनकी जो भाभी होती है वो भी ऐसे जैसे कितने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो बहुत ही उसके जो हालात थे खराब हो जाते हैं संगत जी। उसके जो दोनों भाई थे और भाभियाँ थी जिन्होंने उसको घर से निकाला था। तो संगत जी जब वो घर में एंटर करता है, वो दोनों भाई देखते हैं कि उनको लगता है कि सेठ आ गया, इतना अमीर ड्राइवर साथ गाड़ी में उतरा है। वो सोचते हैं कि हमारे घर में ये कौन सेठ आ गया। तो फिर जैसे वो बुलाता है वो पहचान जाते हैं इसको कि ये तो हमारा भाई है। तो संगत जी फिर वो दोनों बातें करते हैं। तो वो पूछता है उनसे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि वाइफ की डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, वो जो साला था उसकी डेथ हो गई, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। आपने मेरा इलाज कराना था, लेकिन आपने तो मेरे को पीट पीट के घर से ही निकाल दिया। ऐसा क्यों किया भाई आपने, बताओ। संगत जी उसके दोनों भाई होते हैं वो रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दे, हम दोनों ने जो हमारी वाइफ थी उनके मन में लालच आ गया था। उन्होंने सोचा था कि आपको निकाल देंगे, जो जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी जब दोनों में बढ़ जाएगी तो आपका जो हिस्सा है वो भी हम दोनों में बढ़ जाएगा, इसलिए हमने निकाल दिया था, मिल की बातों में आ गए थे। लेकिन वो बोलता है कि जब से आपको घर से निकाला है घर का इतना बुरा हाल हो गया है, जो हमारा बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो गया है, बिजनेस तो हमारा बंद ही हो गया है। तो कोई भी हमें कोई भी काम नहीं देता। हम अगर अब कहीं पे जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं मिल रही। तो जो घर का जो भी प्रॉपर्टी जो भी सामान था वो भी बिकना शुरू हो गया है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो हमें पता है तेरे साथ हमने बुरा किया, उसी की सजा मिल रही है हमको। तो संगत जी वो लड़का होता है जो अब वो सत्संगी बन गया होता है, नाम ना लिया होता है, दिन रात भजन सिमरन पर बैठता है, तो वो माफ कर देता है संगत जी दोनों को। उसको तरस आ जाता है उन दोनों भाइयों पे। वो बोलता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप। तो वो बताता है अपने भाइयों को कि अभी मैंने जो मेरी पहले लाइफ थी वो कुछ और थी, अब जो मेरी लाइफ है वो मेरी कुछ और है। वो इसलिए कुछ और है क्योंकि मुझे पहले डेरे का नहीं पता था, बाबा जी का नहीं पता था, अपने आप का नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो अब मैं डेरे में जाता हूँ ब्यास में, वहाँ से मैंने नामना लिया है, तो ऐसे करके मैंने शादी भी कर ली है। तो मेरे को ऐसे मिल गए, वहाँ अंकल मिले थे, उसको भी मैं पापा बोलता हूँ, सब कुछ उन्होंने मेरे नाम पे कर दिया। तो ये सब बाबा जी की दया में है। जहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ वहाँ पे बाबा जी से। तो ऐसा करना, इस संडे आप चलना हमारे साथ, आपका जो घर का जो भी सिस्टम है बाबा जी ठीक कर देंगे। अब बाबा जी से माफ़ी मांगना और बाबा जी से अरदास करना। वो दोनों भाई बोलते हैं ठीक है। जो उसकी भाभियाँ होती है वो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दो हमें, हमने इनको लालच दिया था, ये तो अच्छे थे तुम्हारे दोनों भाई, लेकिन हमने लालच दे दिया, आपके अपने भाइयों को माफ़ कर दे। वो बोलता है कोई बात नहीं भाभी, जैसा होना होता है ऐसा ही होता है, तो अभी आप चलना मेरे साथ। तो संगत जी जैसे ही नेक्स्ट संडे आता है वो अपनी गाड़ी भेजता है उनके घर पे
उनके पास तो बहुत गाड़ियाँ होती है, काफ़ी शाहूकार होते हैं वो। तो वो बोलता है कि आप इस गाड़ी में बैठ जाओ, ड्राइवर आपको ले जाएगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे मिल लूँगा आपको। संगत जी वो सारी फैमिली, दोनों भाई भाभियाँ बैठती है गाड़ी में और डेरे को ब्यास में वो ड्राइवर उनका ले जाता है। तो वो वहाँ पे मिल लेता है उनको। जैसे ही संगत जी वो एंटर करते हैं दोनों भाई और भाभी, उनके मन को इतनी ठंडक मिलती है, इतनी ठंडक मिलती है कि वो बोलते हैं अपने भाई को कि भाई ये हमें पता ही नहीं था ये जगह ब्यास के बारे में। तो ऐसे हमने जैसे एंटर किया, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए। हमारे में जो बल के जो विचार है, जो भागते रहते हैं इतनी स्पीड से, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। उनकी भाभी भी बोलती है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारा जो बल है शांत हो गया, बहुत ठंडक मिल रही है हमको यहाँ पे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे ले आया हमको। तो संगत जी वो सत्संग सुनते हैं बाबा जी का, और वो फिर से वो दोनों जो होते हैं उसके भाई और भाभी, वो भी तय कर लेते हैं कि अभी हमने नामदान भी लेना है। तो संगत जी वो फिर से जैसे ही सत्संग आता है, कोई सत्संग में जाते हैं, फिर जब नामदान मिलना होता है नामदान लेते हैं। और नामदान लेने के बाद वो सारा घर जो भी था उनका सिस्टम, वो भजन शिविर पर बैठते हैं। सारा सिस्टम उनका घर का एकदम A1 हो जाता है, पहले जैसे हो जाता है बिजनेस उनका। वो बाबा जी के सामने जब भी सत्संग में जाते थे माफ़ी मांगते थे कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, हमने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हमारे साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, तो अभी हमारे भाई ने भी हमें माफ़ कर दिया है, तो बाबा जी आप ही हमें माफ़ कर दो। ऐसे वो प्रे करते थे बाबा जी के आगे। तो इंसान से गलतियां हो जाती है संगत जी, अगर गलती हुई हो तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मालिक बहुत ही बड़ा है, वो माफ़ भी कर देता है आपको। तो संगत जी ऐसे करके वो जो दोनों भाई थे उसके भाभियाँ थी, वो सब नाम लेकर भजन शिविर पर लग जाते हैं, और उनका जो घर है, घर का सिस्टम एकदम ठीक हो जाता है, और उनका जो बिजनेस है वो पहले जैसे फिर से चलने लग जाता है। तो अब उनको कोई भी पैसे की कमी नहीं, उधर वो भी सेट हो जाता है, इधर ये भी सेट हो जाते हैं। तो ऐसे करके संगत जी जो हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने जिनको भी नाम ना देना है, जिनको चुनना है ना उन्होंने, उसको वो चुन ही लेते हैं, उनको नाम ना दे ही देते हैं। जैसे वो भाई था तो उसको पता ही नहीं था डेरे का, उसके भाइयों ने घर से निकाला, वो सत्संगी के बाहर बैठ गया कहीं, उसने खाना खिलाया, फिर उसने नामदान ले लिया। उसके बाद उसके जो भाई थे उन दोनों ने नामदान ले लिया, उसकी जो भाभियाँ थी उन्होंने भी नामदान ले लिया। तो ऐसे करके संगत जी हम सोचते हैं कि हम चुनते हैं बाबा जी को, तो हमने नामदान लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। बाबा जी खुद चुनते हैं हमको, और बाबा जी खुद ही हमको नामदान देते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम ऐसे सोच के बैठ जाए कि हमने यहाँ नामदान ले लिया। लेकिन संगत जी अगर बाबा जी ने हमको चुना है इस काम के लिए, तो हमें वो काम करना चाहिए संगत जी। हमें जो नामदान मिला है, जो आगे का समय है, कलयुग का समय बहुत ही माड़ा समय चल रहा है, तो हमें हर टाइम सिमरन करना चाहिए। जो बाबा जी ने हमको टाइम बताया है उस टाइम पर भजन सिमरन करना चाहिए। और ऐसे करके जो भी सत्संगी है सत्संग में जरूर जाना चाहिए संगत जी। तो आज की जो साखी थी, जो हमारी बहुत ही बढ़िया थी साखी, तो अगर आप भी ऐसी साखियाँ सुनना चाहते हैं संगत जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है संगत जी। और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखें संगत जी, बहुत ही प्यार से। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का बहुत प्यार मिलता है संगत जी, बहुत प्यार मिलता है। राधा स्वामी जी।